मैं नहीं जीतागा मैनू आलिया मेरी आलिया मेरी है बस छोड़। क्या आलिया मारो तेरे में मुझे मारेगा तू मार। देख लिया आप लोगों ने कितना समझदार और कितना दिमाग वाला आपका बेटा। तुझे तो मैं डैडो 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 नहीं प्लीज। राजा मुझे 2 मिनट बात करनी है डैडा से। हाँ बस 2 मिनट अभी आती हूँ। पक्का? पक्का। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। डैडा प्लीज प्लीज डैडा डैडा आप ऐसे राजा पे गुस्सा नहीं कर सकते। हम जानते हैं ना कि वो हम सबसे अलग है, हमारे जैसे नहीं है वो। उसको समझाने का तरीका अलग है। मैं रही हूँ ना 2 महीने उसके साथ सेंटर में, मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना। आलिया का हुआ अरमान के घर गृह प्रवेश। अरमान और आसमा ने बनाया प्लान। तो भाई हमने पिछले एपिसोड में देखा था ना किस तरीके से आलिया अरमान के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ सब कुछ करने को तैयार थी वो अरमान को पाने के लिए, आसमा को जेल भेजने को तैयार थी, उसकी जान लेने के लिए भी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, उसका सारा प्लान फेल हो गया और उसको जेल हो गई कबीर के खून की वजह से। और अब उसने ना नया प्लान किया क्योंकि भाई वो अरमान को तो छोड़ नहीं सकती। हमने देखा है किस तरीके से जिद्दी है वो, तो वो फिर आ जाती है इन लोगों की जिंदगी में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो राजा है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो इसी का फायदा उठाती है। वो अपने जाल में फंसाती है इसको और शादी कर लेती है। मतलब हम देख रहे हैं कि भाई मंदिर में आए हुए हैं दोनों लोग, राजा और आलिया, और यहाँ पर जो अरमान और आसमा है वो भी आए हुए हैं, उनके घर वाले भी साथ में हैं। और हमने देखा था ना कि राजा को एक एनजीओ और इंस्टीट्यूट में उसको उसका एडमिशन करा देते हैं। लेकिन वहां पर जो आलिया होती है ना उसका आना जाना शुरू हो जाता है और वो उसको बातों में फंसा के उसको अपनी पहले गर्लफ्रेंड बनाकर और सारा चीज करके फिर वो उससे शादी कर लेती है। और मंदिर में हम देखेंगे कि भाई वहां पर सिंदूर रखा होता है और वो सिंदूर उसकी मांग में भर देता है और यहाँ पर आलिया और राजा की शादी हो जाती है। अब भाई जो आलिया ने उसका नाटक चालू हो जाता है, वो कहती है कि नहीं ये तो गलत है और मैं तो ऐसे पागल लड़के से शादी नहीं कर सकती और सब करती है। लेकिन यहाँ पर जो राजा है ना वो और ही ग्रेट है। मतलब वो क्या करता है, वो ना ऊपर सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो छत पे चढ़ जाता है और कहता है कूद जाऊंगा मैं, नहीं तो मेरी आलिया को लेकर आओ, मेरी बोटी को लेकर आओ। और जिसके बाद आसमा जाती है आलिया के पास, उसकी हाथ वाथ जोड़ती है और कहती है कि ठीक है तुम चलो। लेकिन आसमा को पता है कहीं ना कहीं इसकी बड़ी साजिश है, बड़ा प्लान है, लेकिन अभी मजबूरी है उन लोगों की, अभी कुछ नहीं कर सकते। और हम देख रहे हैं कि भाई अब उन दोनों का गृह प्रवेश हो गया। यहाँ पर जो राजा है वो आलिया को लेकर आ गया है और आसमा ही उन लोगों की आरती कर रही है और गृह प्रवेश कराती है। तो भाई आसमा उसकी भाभी है ना, तो उसको ये सब तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आलिया और राजा है वो सबके पैर भी छू रहे हैं, सबका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो राजा है ना वो लड़ाई कर लेता है और इतने में एकम आ जाता है और एकम ले जाता है आलिया को। और एकम और जो अरमान है उसके पापा में लड़ाई हो जाती है। वो बोलते हैं कि भाई मैं ऐसी पागल लड़के के साथ अपनी लड़की को नहीं छोड़ सकता यहाँ पर। और फिर हम देख रहे हैं जो आसमा और अरमान है ना वो बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है आलिया के दिमाग के अंदर कि वो ऐसे पागल लड़के से तो शादी नहीं कर सकती है, वो कुछ तो बड़ा प्लान करके आई है। तो अब हम जाएंगे कोर्ट और उसका पर्दाफाश करेंगे।